दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट डज़ इट मीन बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ डज़ इट वर्क। म्यूचुअल फंड यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज़ इट मीन बाय investing in mutual funds. Mutual fund unit has net asset value per unit. The NAV is the combined market value of the shares, bonds and securities held by a fund on any particular day. दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो म्यूचुअल फंड यूनिट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड यूनिट में हर यूनिट जो है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट होती है। नेट एसेट वैल्यू किसी पर्टिकुलर दिन किसी फंड द्वारा रखे गए शेयर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ का कंबाइंड मार्केट वैल्यू होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, वैसे ही जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। यानी म्यूचुअल फंड की जो एक यूनिट होती है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की नैव यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहते हैं हम उसे, और ये नैव जो है उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट के प्राइस को भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये इमेज में दिखाया गया है कि नैव को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नैव इज इक्वल टू मार्केट और fair value of schemes investment plus current asset minus current liabilities and provisions, whole divided by number of units outstanding under the scheme. ये नैव पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी कि नैव एक्चुअल में होता क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कैसे होता है। तो दोस्तों, जब हमारे बाय की गई यूनिट्स जो है, यूनिट्स की जो नैव है यानी नेट एसेट वैल्यू है वो बढ़ जाती है और हम अपने यूनिट्स को उस बढ़े हुए नैव की यूनिट्स पर सेल करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड में हमें प्रॉफिट होता है। तो देखिए, यहाँ पे यूनिट दिया गया है, यूनिट की जो नैव है वो बढ़ गई है और जैसे ही यूनिट्स की जो नैव बढ़ गई तो हमें म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो जाता है। म्यूचुअल फंड को जो है उसके यूनिट के अकॉर्डिंग ही बाय एंड सेल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे शेयर मार्केट में कहते हैं कि मेरे पास XYZ कंपनीज़ के 1000 शेयर्स है, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में भी कहते हैं कि हमारे पास इस म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट है और ये जो यूनिट है ये कितनी भी हो सकती है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए, कंपनी शेयर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास, आप मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपनीज़ की 1000 शेयर्स है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस स्कीम के अंदर मेरे पास इतने यूनिट्स है। तो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट की होती है और ये स्कीम कई बार जो है करोड़ों की हो सकती है। इतना बड़ा अमाउंट एक छोटे इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए जो है म्यूचुअल फंड के स्कीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो है 1000 करोड़ की है और अगर हम इसे जो है 100 के रेशियो में हम डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट की वैल्यू जो है 10 रुपये हो जाएगी। इस एक यूनिट को ही एक यूनिट कहते हैं। ये जो सिंगल यूनिट होगी इसे ही हम यूनिट कहते हैं, यानी यूनिट म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। आप जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, आपको जो एग्जांपल दिया, जैसे 1000 करोड़ का जो है एक स्कीम है। अब इस स्कीम को हम 1000 करोड़ के अकॉर्डिंग तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसे म्यूचुअल फंड क्या करती है, इसे 100 के रेशियो में जो है डिवाइड कर देती है। 100 के रेशियो में जो है ये डिवाइड हो जाता है और हर एक स्कीम की जो है यूनिट कितनी है यहाँ पर 10 रुपये, और ये जो एक यूनिट होगा इसी को जो है यूनिट कहा जाता है म्यूचुअल फंड में।